नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकाण्डे सप्तपञ्चाशः सर्गः। कथयित्वा तु दुःखार्तः सुमन्त्रेण चिरं सह रामे दक्षिणकूलस्थे जगाम स्वगृहं गुहः। इधर जब श्री राम गंगा के दक्षिण तट पर उतर गए तब वो दुख से व्याकुल हो सुमंत्र के साथ बड़ी देर तक बातचीत करता रहा। इसके बाद वह सुमंत्र को साथ ले अपने घर चला गया। भरद्वाजाभिगमनं प्रयागे च सभाजनम् आगिरेर्गमनं तेषां तत्र स्थैरभिलक्षितम्। श्री रामचंद्र जी का प्रयाग में भारद्वाज के आश्रम पर जाना, मुनि के द्वारा सत्कार पाना तथा चित्रकूट पर्वत पर पहुंचना, ये सब वृत्तांत श्रृंगवेर के निवासी गुप्तचरों ने देखे और लौटकर गुह को इन बातों से अवगत कराया। अनुज्ञात है सुमंत्रो अथ योजयित्वा हयोत्तमान् अयोध्यामेव नगरीं प्रययो गाढ़ दुर्मनः। इन सब बातों की जानकारी सुमंत्र गुह से लेकर विदा ले अपने उत्तम घोड़ों को रथ में जोतकर अयोध्या की ओर लौट पड़े। उस समय उनके मन में बड़ा दुख हो रहा था। सेवनानि सुगंधीनि सरितश्च सरांसि च पश्यन् यत्तो ययो शीघ्रं ग्रामाणि नगराणि च। वे मार्ग में सुगंधित वनों, नदियों, सरोवरों, गांवों और नगरों को देखते हुए बड़ी सावधानी के साथ शीघ्रतापूर्वक जा रहे थे। ततः सायाह्न समये द्वितीये अहनि सारथिः अयोध्यां समनुप्राप्य निरानंदां ददर्शः। श्रृंगवेरपुर से लौटने के दूसरे दिन सायंकाल में अयोध्या पहुंचकर उन्होंने देखा सारी पुरी आनंद शून्य हो गई है। सशून्यामिव निःशब्दां दृष्ट्वा परम दुर्मनः सुमंत्रश्चिन्तयामास शोकवेग समाहतः। वहाँ कहीं एक शब्द भी सुनाई नहीं देता था। सारी पुरी ऐसी नीरव थी मानो मनुष्यों से सूनी हो गई हो। अयोध्या की ऐसी दशा देखकर सुमंत्र के मन में बड़ा दुख हुआ। वे शोक के वेग से पीड़ित हो इस प्रकार चिंता करने लगे। कच्चिन्न सगजा साश्वा सजना सजनाधिपा राम संताप दुखेन दग्धा शोकाग्निना पुरी। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि श्री राम के विरह जनित संताप से दुख से व्यथित हो हाथी, घोड़े, मनुष्य और महाराज सहित हमारी सारी अयोध्यापुरी शोकाग्नि से दग्ध हो गई हो। इति चिंता परः सूतो वाजिभिः शीघ्र यायिभिः नगरद्वारम् आसाद्य त्वरितः प्रविवेशः। इसी चिंता में पड़े हुए सारथी सुमंत्र ने शीघ्रगामी घोड़ों द्वारा नगर द्वार पर पहुंचकर तुरंत ही पुरी के भीतर प्रवेश किया। सुमंत्रम् अभिधावन्तः शतशोऽथ सहस्रशः क्व राम इति पृच्छन्तः सूतम् अभ्यद्रवन् नरः। सुमंत्र को देखकर सैकड़ों और हजारों पुरवासी मनुष्य दौड़े आए और श्री राम कहाँ हैं यह पूछते हुए उनके रथ के साथ दौड़ने लगे। तेषां संशस गंगायाम् अहमापृच्छ्य राघवम् अनुज्ञातो निवृत्तो अस्मि धार्मिकेण महात्मना।
ते तीर्णा इति विज्ञाय बाष्पपूर्णमुखा नरः अहो धिगिति निश्वस्य हारामेति विचुक्रशुः। उस समय सुमंत्र ने उन लोगों से कहा, सज्जनों, मैं गंगा जी के किनारे तक श्री रघुनाथ जी के साथ गया था। वहाँ से उन धर्मनिष्ठ महात्मा ने मुझे लौट जाने की आज्ञा दी, अतः मैं उनसे विदा लेकर यहाँ लौट आया हूँ। वे तीनों व्यक्ति गंगा के उस पार चले गए। यह जानकर सब लोगों के मुख पर आंसुओं की धाराएं बह चली। अहो, हमें धिक्कार है, ऐसा कहकर वे लंबी सांसें खींचते और हा राम की पुकार मचाते हुए जोर जोर से करुण क्रंदन करने लगे। शुश्राव च वचस्तेषां वृन्दं वृन्दं च तिष्ठताम् हताः स्म खलु ये नेह पश्याम इति राघवम्। सुमंत्र ने उनकी बातें सुनी। वे झुंड के झुंड खड़े होकर कह रहे थे, हाय, निश्चय ही हम लोग मारे गए, क्योंकि अब हम यहाँ श्री रामचंद्र जी को नहीं देख पाएंगे। दान यज्ञ विवाहेषु समाजेषु महत्सु च न द्रक्ष्यामः पुनर्जातु धार्मिकं रामं अंतरा। दान यज्ञ विवाह तथा बड़े बड़े सामाजिक उत्सवों के समय अब हम कभी श्री राम भगवान को अपने बीच में खड़ा हुआ नहीं देख सकेंगे। किं समर्थं जनस्यास्य किं प्रियं किं सुखावहम् इति रामेण नगरं पितरेव परिपालितम्। अमुक पुरुष के लिए कौन सी वस्तु उपयोगी है, क्या करने से उसका प्रिय होगा, कैसे किस वस्तु से उसे सुख मिलेगा, इत्यादि बातों का विचार करते हुए श्री रामचंद्र जी पिता की भांति इस नगर का पालन करते थे। वाताय नगतानां च स्त्रीणामन्वन्तरापणं राम मे वाभि तप्तानां शुश्राव परिदेवनाम। बाजार के बीच से निकलते समय अपने सारथी के कानों में स्त्रियों के रोने की आवाज़ सुनाई दी, जो महलों की खिड़कियों में बैठे श्री राम के लिए संतप्त हो विलाप कर रही थी। स राजमार्ग मध्येन सुमंत्र पिहिताननः यत्र राजा दशरथस्त देवोपययो गृहम। राजमार्ग के बीच से जाते हुए सुमंत्र ने कपड़े से अपना मुंह ढक लिया। वे रथ लेकर उसी भवन की ओर गए जहां राजा दशरथ मौजूद थे। सोऽवर्तीर्य रथा शीघ्रं राजवेश्म प्रविश्य च कक्ष्यः सप्ताभिचक्रामे महाजन समाकुलः। राजमहल के पास पहुंचकर वे शीघ्र ही रथ से उतर पड़े और भीतर प्रवेश करके बहुत से मनुष्यों से भरी हुई सात द्योड़ियों को पार कर गए। हर्मेर्विमाने प्रासादैर्वेक्ष्याथ समागतं हाहाकार कृता नार्यो रामादर्शन कार्षितः। धनियों की अट्टालिकाओं, सतमंजिले मकानों तथा राजभवनों में बैठी हुई स्त्रियां सुमंत्र को लौटा दे श्री राम के दर्शन से वंचित होने के दुख से दुर्बल हो हाहाकार कर उठी। आयतैर्विमलैर्नेत्रे श्रुवेग परिप्लुतः अन्योन्यम् अभिवीक्षन्ते अव्यक्तम् आर्ततरः स्त्रियः। उनके कज्जल आदि से रहित बड़े बड़े नेत्र आंसुओं के वेग में डूबे हुए थे। वे स्त्रियां अत्यंत आर्त होकर अव्यक्त भाव से एक दूसरे की ओर देख रही थी। ततो दशरथ स्त्रीणां प्रासादे अभ्यस्ततः रामशोकाभितप्तानां मंदं शुश्राव जल्पितम्। तदनंतर राजमहलों में जहाँ तहाँ से श्री राम के शोक से
संतप्त हुई राजा दशरथ की रानियां मंद स्वर में कहे गए वचन रानियों के मंद स्वर में कहे गए वचन सुनाई पड़े। सह रामेण निर्यातो विना रामम इहागतः सूतः किं नाम कौशल्याम क्रोशंतीं प्रतिवक्ष्यति। ये सारथी सुमंत्र श्री राम के साथ यहाँ से गए थे और उनके बिना ही लौट आए हैं। ऐसी दशा में करुण क्रंदन करती हुई कौशल्या को ये क्या उत्तर देंगे। यथा च मन्ये दुर्जीवमेवं न सुकरं ध्रुवम् अच्छिद्य पुत्रे निर्याते कौशल्या यत्र जीवति। मैं समझती हूँ जैसे जीवन दुख जनित है, निश्चय ही उसी प्रकार इसका नाश भी सुकर नहीं है। तभी तो न्यायतः प्राप्त हुए अभिषेक को त्याग कर पुत्र के वन में चले जाने पर भी कौशल्या अभी तक जीवित है। सत्य रूपं तो तद्वाक्यम राजस्त्रीणां निशामयन् प्रदीप्त इव शोकेन विवेश सह सागृहम्। रानियों की वह सच्ची बात सुनकर शोक से दग्ध से होते हुए सुमंत्र ने सहसा राजभवन में प्रवेश किया। स प्रवेश्याष्टमीं कक्ष्यां राजानं दीनमातुरं पुत्रशोक परिद्यूनं पश्यत् पांडुरे गृहे। 8वीं ड्योढ़ी में प्रवेश करके उन्होंने देखा राजा एक श्वेत वन में बैठे और पुत्र शोक से मलिन दीन एवं आतुर हो रहे हैं। अभिगम्य तमासीनं राजानम् अभिवाद्य च सुमंत्रो राम वचनम यथोक्तम प्रत्यवेदयत। सुमंत्र ने वहाँ बैठे हुए महाराज के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया, उन्हें श्री रामचंद्र जी की कही हुई बातें जो सुना दी। सतृष्णीमेव तच्छ्रुत्वा राजा विद्रुत मानसः मूर्छितो न्यपतद् भूमौ रामशोकाभिपीडितः। राजा ने चुपचाप ही वह सुन लिया। सुनकर उनका हृदय व्याकुल हो गया। फिर वे राम के शोक से अत्यंत पीड़ित हो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। ततो अंतः पुरमाविध्यं मूर्छिते पृथिवीपतो उच्छ्रित्य बाहु चक्रोश नृपतो पतिते क्षितो। महाराज के मूर्छित हो जाने पर अंतःपुर दुख से व्यथित हो उठा। राजा की पृथ्वी पर गिरते ही सब लोग दोनों बाहें उठाकर जोर जोर से चित्कार करने लगे। सुमित्रया तु सहिता कौशल्या पतितं पतिम् उत्थापयामास तदा वचनं चेदं ब्रवीत। उस समय कौशल्या ने सुमित्रा की सहायता से अपने गिरे हुए पति को उठाया और इस प्रकार कहा। इमं तस्य महाभाग दूतं दुष्करकारिणः वनवास आसादन्नुप्राप्तं कस्मान्न प्रतिभाषसे। महाभाग ये सुमंत्र जी दुष्कर कर्म करने वाले श्री राम के दूत होकर उनका संदेश लेकर वनवास से लौटे हैं। आप इनसे बात क्यों नहीं करते। अध्येम मनयं कृत्वा व्यपत्रपसि राघव उत्तिष्ठ सकृतं ते अस्तु शोकेन स्यात् सहायता। रघुनंदन, पुत्र को वनवास दे देना अन्याय है। यह अन्याय करके आप लज्जित क्यों हो रहे हैं। उठिए, आपको अपने सत्य के पालन का पुण्य प्राप्त हो। जब आप इस तरह शोक करेंगे तब आपके सहायकों का समुदाय भी आपके साथ ही नष्ट हो जाएगा। देवयस्याभयाद्रामं नानुपृच्छसि सारथिं नेह तिष्ठति कैकेयी विश्रब्धं प्रतिभाष्यताम्। देव, आप जिनके भय से सुमंत्र जी से श्री राम का समाचार नहीं पूछ रहे हैं, वह कैकेयी यहाँ मौजूद नहीं है, अतः निर्भय होकर बात कीजिए।
सा तथोक्त्वा महाराजं कौशल्या शोकलालसा धरण्यां निपाताशु बाष्पविप्लतु भाषिणी। महाराज से ऐसा कहकर कौशल्या का गला भर आया। आंसुओं के कारण उनसे बोला नहीं गया और वे शोक से व्याकुल होकर तुरंत पृथ्वी पर गिर पड़ी। विलपन्तीं तथा दृष्ट्वा कौशल्यां पतितां भुवि पतिं चावेक्ष्य ता सर्वाः समन्ताद् रुरुदुः स्त्रियः। इस प्रकार विलाप करती हुई कौशल्या को भूमि पर पड़ी देख और अपने पति को मूर्छित दशा पर दृष्टिपात करके सभी रानियां उन्हें चारों ओर से घेर कर रोने लगी। ततस्तमन्तःपुरनादम् उत्थितं समीक्ष्य वृद्धास्तरुणाश्च मानवाः स्त्रियश्च सर्वा रुरुदुः सुसमन्ततः पुरं तदा सीत पुनरेव संकुलम्। अंतःपुर से उठे उस आर्तनाद को देख सुनकर नगर के बूढ़े और जवान पुरुष रो पड़े। सारी स्त्रियां भी रोने लगी। वह सारा नगर उस समय सब ओर से पुनः शोक से व्याकुल हो उठा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 57 सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।